Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी में पाठ 6 चिड़िया की बच्ची को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है। माधवदास नाम का एक सेठ और चिड़िया की बच्ची की कहानी है। सेठ चिड़िया की बच्ची को पिंजरे में कैद करना चाहता है। वह उसे लालच देता है और अपनी बातों में उलझाकर रखता है, लेकिन चिड़िया बड़ी ही कठिनाई से उसके चुंगल से निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। अब मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाती हूँ। चिड़िया के थे बच्चे 4, निकले घर से पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिया जग सारा, लेकिन फिर भी अपना घर है सबसे प्यारा। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 6 चिड़िया की बच्ची। देखिए, माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। कोठी क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ होता है हवेली। कोठी मीन्स हवेली। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। माधवदास नाम का एक कौन है? सेठ है, जिसने एक संगमरमर की कोठी बनवाई है और उसमें बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में होजों में लगे हैं। रकाबियों मीन्स होता है प्यालियों, मीन्स कटोरियों में लगे हैं। गॉट इट? जैसे आपने देखा होगा कई घरों में ऐसे कटोरियों में लटके हुए होते हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फव्वारों मीन्स क्या होता है? फुहार के रूप में पानी ऊपर फेंकने वाला यंत्र। जैसा आप देखते हैं कि फुहार के रूप में पानी ऊपर की तरफ जाता है और वो फिर नीचे गिरता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का होता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं। मसनद क्या होता है? एक बड़ा तकिया। मसनद किसे कहते हैं? बड़े तकिए को। और प्रकृति की छटा निहारते हैं। छटा मीन्स क्या होता है? सुंदरता। जो प्रकृति की सुंदरता होती है उसको निहारते हैं। आगे देखिए, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। मसनद मीन्स बड़े तकिए के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मन भावनी लगी। मन भावनी मीन्स होता है मन को भाने वाली, मीन्स बहुत सुंदर लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मीन्स होता है बिना संकोच के, बिना किसी डर के। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भूली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित मीन्स होता है खुश हुआ है। जो मेरा मन है वो बहुत ही खुश हुआ है तुम्हें देखकर। तो मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। जी बहलेगा क्या है? यहाँ पर ये एक
मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मन लगना। गॉट इट? आप सभी जानते हैं ना मुहावरे को। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती, मेरे पास बहुत सा सोना है। अब माधवदास जी उसे क्या दे रहे हैं? लालच दे रहे हैं कि तुम यहीं मेरे पास रह जाओ, मेरे पास बहुत सारा सोना है। तेरा घर में धन है, समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। अब वो उसे कहता है कि मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तो उसके भीतर रहकर थिरक फुदक करना मीन्स कूदती रहना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ। नादान मीन्स क्या होता है? जिसे अभी समझ न आई हो। मैं कुछ समझती नहीं, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है मीन्स शाम हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, भूली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट देखती होगी यह भी क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इंतजार करना, कि जो मेरी माँ है वो मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं अभी तक वापस नहीं लौटी हूँ, मैं माँ के पास जा रही हूँ। इससे आगे हम अपने पाठ को कल पढ़ेंगे। आई होप आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। माधवदास नाम के सेठ ने एक कोठी बनवाई है और उसमें सुंदर सा बगीचा भी लगवाया है। बगीचे में फव्वारे लगे हुए हैं। एक दिन माधवदास जी बाहर बैठे थे और एक चिड़िया गुलाब की डाली पर बैठी थी। माधवदास चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया कभी इस डाली से उस डाली पर जाती। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी। माधवदास का मन किया कि मैं अब इसे पिंजरे में कैद कर लूं, लेकिन चिड़िया की बच्ची बहुत ही नादान थी। माधवदास उसे अपनी बातों में उलझाता है, उसे लालच देता है। आप सभी ने पाठ को अच्छे से रीड करना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।